So, good morning, students. Today we will continue with the remaining part of chapter number 7, packing. See, page number 88. 88 का हम ये वाला पैराग्राफ देखेंगे. The packing was done. So, the packing was done at 12:50. पूरा पैकिंग का जो काम था वो 12:50 पर समाप्त हुआ. And Harris sat on a big hamper. और जो हैरिस था वो एक बड़े से हैम्पर पर बैठ गया. एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. और उसे उम्मीद थी कि कुछ भी चीज टूटी हुई नहीं मिलेगी. जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. और अगर इसका मतलब है, अगर जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई चीज टूटी हुई मिलती भी है तो इसका मतलब वो पहले से टूटी हुई थी. विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम. और उसका जो रिफ्लेक्शन था वो उसे पूरी तरह से आरामदायक दिखाई दे रहा था. He also said he was ready for bed. उसने ये भी कहा कि वो सोने के लिए तैयार था. We were all ready for bed. हम सभी लोग सोने के लिए तैयार थे. Harris want to sleep with us. Harris हमारे साथ सोना चाहता था that night and we went upstairs. और इसीलिए हम ऊपर की ओर चले गए. We tossed for bed. हमने बिस्तर के लिए खींचा. एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. और हैरिस को मेरे साथ सोना था. ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे. आप कहाँ सोना पसंद करोगे, अंदर या बाहर. आई सेड जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड. मैंने कहा मैं प्राय बेड के इनसाइड में सोने को प्रेफर करता हूँ. हैरिस सेड इट वाज ऑड. हैरिस ने कहा यह बिल्कुल ऑड था. जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई टेक यू वेक यू फॉलोज. मुझे तुम लोगों को कितने बजे जगाना चाहिए. हैरिस सेड. हैरिस ने कहा 7 बजे. आई सेड तो मैंने कहा नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. क्योंकि मैं सुबह कुछ पत्र लिखना चाहता हूँ. हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट. और हैरिस का और मेरा जो था उस बात पर कुछ झगड़ा भी हुआ. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस. लेकिन उसके बाद हम इस बात पर सहमत हो गए. एंड सेड 6:30 की सुबह 6:30 बजे. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना. वी सेड हमने कहा. जॉर्ज मेड नो आंसर. जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया. एंड वी फाउंड और हमें पता लगा ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम कि वो कुछ समय के लिए सोया था. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इट ऑन द गेटिंग इट आउट इन द मॉर्निंग. और इसलिए हमने नहाने की जगह रखी ताकि वह सुबह बाहर निकले तो गिर ना पड़े. एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स. और हमारी तरह वह भी बिस्तर पर सोने के लिए चला गया. सो दिस वाज द कंप्लीट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 7, द पैकिंग. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थिंकिंग अबाउट द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस ऑन पेज नंबर 89. पेज नंबर 89 पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से. Thinking about the text. Discuss in pairs and answer each question below in short paragraph 30 to 40 words. Question number 1 is how many characters are there in the narrative? Name them. Don't forget the dog. कि इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं और कुत्ते का नाम बताना मत भूलना. So there are 4 characters in the narrative. Narrative में कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर हैं. Number 1 is Jerome, the narrator. Number 2 George, Harris and the dog Montmorency. Question number 2 is why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? Jerome स्वेच्छा से खुद पैकिंग करना क्यों शुरू करता है. The narrator volunteered to do the packing because he thought, क्योंकि इसने सोचा he was the best packer, कि उससे अच्छा वस्तुओं को कोई पैक नहीं कर सकता था, वह सबसे अच्छा पैकर था. He felt proud of his packing skills. और उसको अपनी पैकिंग स्किल्स पर बहुत ज्यादा गर्व था, घमंड था. And wanted to show them. और इसलिए वह इस प्रक्रिया को उनके सामने प्रदर्शित करना चाहता था. Now see question number 3. How did George and Harris react to this? जॉर्ज और हैरिस ने इस चीज को लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, कैसे व्यक्त की. Did Jerome like their reaction? क्या जेरोम का उनका जो रिएक्शन था वो पसंद आया. जॉर्ज एंड हैरिस readily accepted Jerome's suggestion. जेरोम और हैरिस ने जो था जेरोम का जो सुझाव था वो
एक्सेप्ट कर लिया। जॉर्ज स्मोक्ड ए पाइप, जॉर्ज ने एक पाइप को स्मोक किया एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और अपने आप को इजी चेयर पर पूरी तरह फैला लिया। व्हाइल हैरिस पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल, हैरिस ने अपनी टांगों को एक मेज पर रखा एंड लिट ए सिगार, और सिगार जलाया। नो, जेरोम वाज इरिटेटेड बाय देयर एक्शन, नहीं, जेरोम उनकी प्रक्रियाओं से बहुत ज्यादा इरिटेट था। व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, जेरोम का वास्तविक इरादा क्या था जब उसने पैकिंग का ऑफर दिया। When Jerome offered to pack, जब जेरोम ने पैक का ऑफर किया, his real intention was to supervise the work, उसका वास्तविक उद्देश्य था काम को सुपरवाइज करना। He wanted to show his ability, वह अपनी एबिलिटी को शो करना चाहता था थ्रू द सुपरविजन, सुपरविजन के माध्यम से। Now see question number 5. What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? So answer is, after the bag was shut and strapped, Harris mentioned that Jerome had not packed the boots. He had waited till then to ask because he wanted to make Jerome realize his mistake and ridicule his packing skills. Question number 6 is, what horrible idea occurred to Jerome a little later? थोड़ी देर बाद जेरोम के मन में कौन सा भयानक विचार आया? So the horrible idea that occurred to Jerome a little later was whether he had packed his toothbrush, क्या उसने अपना टूथब्रश पैक कर लिया था और नोट या नहीं किया था। Whenever he traveled, जब कभी भी वो यात्रा करता था, he could never remember, उसे कभी याद नहीं रहता था, he had packed his toothbrush or not, कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। This thought haunted him, ये विचार ही उसे हमेशा डराते रहते थे, and made his life a misery, और उसके जीवन को कष्टदायक बनाते रहते थे। Now see question number 7. Where did Jerome finally find the toothbrush? अंततः जेरोम को उसका टूथब्रश कहां पर मिला? So Jerome finally found the toothbrush inside a boot. अंततः जेरोम को एक टूथब्रश एक बूट में मिला। When he was putting the things back one by one, जब वह चीजों को एक एक कर दोबारा रख रहा था। After turning them out of the bag, उन्हें बैग से बाहर निकालने के बाद। Next question number 8. Why did Jerome have to reopen the packed bag? जेरोम को वह पैक्ड बैग दोबारा क्यों खोलना पड़ा? Jerome had to reopen the packed bag twice owing to forgetfulness, भूल जाने के कारण। Once he had to reopen the bag, एक बार उसने बैग को ओपन करा, as he had forgotten to pack the boots. The next time, अगली बार, he unpacked when he realized, जब उसने महसूस किया, उसने अनपैक किया, he had forgotten to pack his tobacco pouch in, कि वह अंदर अपने टोबैको पाउच को रखना भूल गया था। Now question number 9. What did George and Harris offer to pack and why? जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने का ऑफर किया और क्यों? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर्ड टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट, क्योंकि काफी देरी हो चुकी थी। दे थॉट दैट जेरोम हैड टेकन टू मच ऑफ टाइम, कि जेरोम ने काफी समय ले लिया था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो देयर पैकिंग स्किल्स टू जेरोम, और वे जेरोम को अपना पैकिंग स्किल्स भी दिखाना चाहते थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Tick the statements that are true. इसमें आपको स्टेटमेंट्स को टिक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। So स्टेटमेंट नंबर 1, they started with breaking a cup. उन्होंने कप तोड़ने की घटना की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। They also broke a plate. उन्होंने एक प्लेट भी तोड़ी, नहीं, उन्होंने सिर्फ कप तोड़ा था। थर्ड, they squashed a tomato. उन्होंने एक टमाटर को कुचला था, बिल्कुल। They trod on the butter. वे बटर पे ट्रॉड हुए थे, बिल्कुल, ये भी सही है आपका। देन दे स्टेप्ड ऑन ए बनाना, उन्होंने अपने कदम एक केले पर रखे, नहीं। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम, वे चीजों को अपने पीछे रखकर भूल जाते हैं, बिल्कुल सही ये बात। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, एक्यूरेट, राइट। नाउ 8th, 9th and 10th. 8th is they packed the picture at the bottom and put heavy things on top. No, this is the wrong statement. They upset almost everything. उन्होंने सब चीज को अस्त-व्यस्त कर दिया था. No, this is wrong. They were very good at packing. No, they were not very good at packing. These statements are false. Now see question part number 2. What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? आप Montmorency के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों? Jerome कहता है Montmorency's ambition in life was to get in the way
and he swore at that. Montmorency was a mischievous little dog who loved creating troubles for others. I think that Montmorency was a perfect nuisance because whenever he found people busy with their work, he started feeling bored and wanted to get involved. He meant no trouble intentionally, but when people shouted at him or threw things at his head, he got discouraged and then went away to sit silently, which the narrator calls as the fulfillment of his conceit. Now, discuss in group and answer the following question in 2 or 3 paragraphs, means 100 to 150 words. So, question number first is, of the three, Jerome, George and Harris, why do you think is the best or worst packer? Support your answer with the details from the text. Of all the three friends, Jerome proved to be the best packer. He knew how to arrange things in order. Both Harris and George matched everything. Jerome volunteered to do the packing as he took pride in himself. For his packing skills, however, his forgetfulness put him in a tight spot. He could not remember if he had packed his toothbrush. He accidentally packed his tobacco pouch, so he had to unpack everything that he had already packed. He had to then pack everything all over again. But George and Harris were a lot worse than Jerome. They broke a cup, packed heavy things on top of light items, made a mess of the butter. They put the things behind them and then couldn't find them what they wanted them. They made everything such a mess. Now, question number 2. How did Montmorency contribute to the packing? The packing escapade was already a messy job, and Montmorency's contribution made it even more tiresome. He did his level best to a perfect nuisance. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. He put his leg into the jam and worried the teaspoons. He also pretended that lemons were rats, so he got into the hamper and killed 3 of them. Harris could lend him with the frying pan. Harris got angry and told Jerome that he was the one who encouraged Montmorency, but to this Jerome said that a dog like Montmorency did not require any encouragement. It had a natural and original sin that was born in it, made it to do all such things. So now next question is question number 3. Do you find this story funny? What are the humorous elements in it? Pick out at least 3. Think about what happens as well as how it is described. Yes, this story is definitely funny. Not only is the way in which the 3 friends pack for their trip quite mirthful, but the way the author narrates all the incidents is also entertaining. The first humorous element is that when the author offered to pack, George and Harris leave the whole matter to him. Consequently, he has to do packing through. His real intention was to boss the job. The second humorous element is that George placed the batter on the chair and Harris sat on it. It stuck at his back. When they searched it for the packing, it was missing. They walk around the room. At last, George saw it at Harris' back. The third humorous element is that Montmorency swims in where he is not wanted. He wants somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour. He pretends that the lemons were rats. So this is the complete question and answer part and text part of this chapter. If you have found any kind of difficulty or any issue in this chapter, then you can contact to me on my personal number or text me. Till then, thank you very much.